देखो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड है, और एक है कीटोन। इसमें हमें क्या करना होगा कि जब हमें क्लेमेंसन अपचयन की परिभाषा लिखनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। दो चीजें हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं। एक तो होगा एल्डिहाइड्स, और दूसरा क्या होगा, कीटोन। ठीक है ना, कीटोन। इसका अपचयन जिंक अमलगम की उपस्थिति और साथ साथ में अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्केन। ये चाहे ये वाला एल्केन हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ठीक है ना, सभी प्रकार के एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लेमेंसन अपचयन। तो ये सिंपल रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन बहुत सिंपल है क्लेमेंसन अपचयन की। आपको छोटी सी चीज याद रखनी होगी। और देखो यहाँ पर हमने लिया एल्डिहाइड, जैसे मान लिया हमने CH3CHO, क्या नाम है बेटा इसका, एस्टरडाइड। एस्टरडाइड। जब हम इसकी 4H के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के अमलगम होते हैं, जिंक ओब्लिक Hg, यानी कि किसी भी धातु के साथ जब यदि पारा जुड़ा हुआ होता है, तो उसे अमलगम कहा जाता है ना। तो जैसे जिंक अमलगम है, सोडियम अमलगम होता है, ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार के अमलगम होते हैं। तो ये जिंक अमलगम है, और इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है इसमें, इसकी उपस्थिति में करवाते हैं। इसकी उपस्थिति क्या है, ये अम्लीय माध्यम को प्रदर्शित करता है ना, ये प्रदर्शित करता है। और क्या बना देगा, देखो यहाँ पर CH3 तो था ही, और एक CH3 और जुड़ जाएगा, CH3 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या बना बेटा हमारे पास, इसका नाम क्या है, रेथिन। बिल्कुल इसका नाम एथेन है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है बेटा, एथेन है। ये हमारे पास एथेन हो जाएगा, है ना। और बना, यदि एज ए होल देखेंगे, पूरा ग्रुप देखेंगे, तो ये एल्केन होते हैं, सारे के सारे एल्केन्स होते हैं, है ना। इसका नाम है एथेन। अब दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास है, ये तो था एस्टरडाइड। दूसरा है CH3COCH3, इसका नाम क्या है बेटा, एसीटोन। एसीटोन। बिल्कुल बिल्कुल एसीटोन है ना। गुड, बहुत बढ़िया। और इसको कहते हैं बेटा प्रोपेन 2 ऑन भी कहा जाता है आईयूपीएसी नेम में, है ना। यहाँ पर यदि हम इसकी 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, देखो कैटलिस्ट सेम रहेगा। यहाँ पर हम जिंक अमलगम ले लेंगे, प्लस HCl ले लेंगे, और इसमें देखो इसका रिडक्शन होगा, तो ये क्या बना देगा, देखो CH3CH2CH3। क्या नाम होना चाहिए बेटा इसका, प्रोपेन। बिल्कुल सिंपल नेम है, प्रोपेन, है ना। 3 कार्बन है और सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा प्रोपेन। इसको हम कहते हैं बेटा प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या बना पा रहे हैं, एल्केन बना पा रहे हैं। देखो इन्होंने ये जो एसिटोफिनोन है बेटा हमारे पास, क्या है ये, एसिटोफिनोन, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन है। तो एसिटोफिनोन को जब हम इसका भी रिडक्शन करवाते हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन लेकर के H2O बना देता है। 2 हाइड्रोजन तो ये चले गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो ये देखो CH2 हो जाएगा, और CH3, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इन कंपाउंड को बना सकते हैं, और इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि क्या लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, C2H5 लगा देते हैं, तो ये हो जाता है इथाइल बेंजीन। इसे हम इथाइल बेंजीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम क्या बना सकते हैं, इथाइल बेंजीन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या हुआ, किसे कहता है क्लेमेंसन रिडक्शन, किसे कहते हैं बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन, जो है जिसमें एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम अमलगम व HCl की उपस्थिति में एल्केन देते हों, उसे कहा जाता है क्लेमेंसन अपचयन। इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लेमेंसन अपचयन। क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन जब क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, सोडियम अमलगम, सॉरी सोडियम नहीं, जिंक अमलगम और
HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन्स प्राप्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लेमेंसन अपचयन कहा जाता है। सिंपल, कुछ भी नहीं, जो लिखा हुआ उसी को लिखना बेटा, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है बेटा, ये कई बार बोर्ड में पूछी गई, ये रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट, वो है उल्फ उल्फ किस्नर अपचयन। क्या बोलेंगे, उल्फ किस्नर अपचयन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट किस फॉर्म में है, देखो किस रूप में इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, इससे भी हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्केन। उल्फ किस्नर रिएक्शंस में क्या होगा, एल्केन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो हमारे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, और इससे हम एल्केन प्राप्त करने की जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं उल्फ किस्नर। पहला वाला क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन, और दूसरा था उल्फ किस्नर। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एल्डिहाइड से कीटोन बनाने के, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड से एल्केन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक तो हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, है ना, दूसरा क्या हो गया, उल्फ किस्नर रिएक्शंस हो गई, ठीक है ना, रिडक्शन हो गया। इनके द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, इन्होंने थोड़ा दूसरा मेथड दिया है, मेथड तो वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या किया, एल्डिहाइड दिया है, जैसे माना हमारे पास CH3CHO है, और इस पर हम क्या करवा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास है, इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि NH2NH2। और जैसे इसकी रिएक्शन होती बेटा, तो क्या होगा, देखो यहाँ से H2O निकलेगा, और क्या बना देगा, देखो CH3CH डबल बॉन्ड NH2, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये जो हमारे पास क्या होगा, ये स्थायी कंपाउंड नहीं होता है, बीच में वाला, इसको हम फिर क्या करते हैं, देखो ये हमने बनाया, देखो CH3CH डबल बॉन्ड और N और NH2, इसके जो दो H2O H था, H2 था, और इसने ऑक्सीजन ने H2O बना दिया, अभी बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें हम करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकोल की उपस्थिति में, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल की उपस्थिति में। देखो यहाँ पर हम दो चीजों की उपस्थिति लेंगे, एक तो लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल वैसे होता है CH2OH, एक तो CH2OH होता है, CH2OH इस प्रकार से होता है, ये ग्लाइकोल है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकोल। और दूसरा हम ग्लाइकोल ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख लेता हूँ ग्लाइकोल, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस में जैसे अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ टेम्परेचर होगा 453 टू 473 केल्विन। तो ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, यहाँ से एक तो N2 बन जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, और तो दोनों हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बना बेटा ये, एथेन। बिल्कुल ये एथेन बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये उल्फ किस्नर भी क्या करता है, उल्फ किस्नर ने केवल बीच में इसको लिया है, हाइड्रोजन को ले लिया, है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और एथिल हाइड्रोजन बनाया, है ना, और फिर हमने लास्ट में उससे क्या किया, KOH की रिएक्शन करवाई। एक तो ये है बेटा। दूसरा, यदि हम इसकी जगह एसीटोन लेते हैं, तो मान लीजिए हम इसकी जगह एसीटोन लें, एसीटोन क्या होता है, CH3 CH3O CH3। COCH3, है ना, गुड। ये देखो CH3 COCH3। तो ये इस प्रकार से होता है। जैसे हम इस पर किसकी रिएक्शन करवाते हैं, हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है बेटा इसमें NH2NH2, ये हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या होगा, इसमें से H2O निकल जाएगा, देखो H2O निकल जाएगा, और ये जो रिएक्शन होगी ये किस प्रकार से होगी, यहाँ आगे जाकर के ये बना देगा बेटा CH3 एंड CH3, और ये दोनों किससे जुड़े होंगे, C, और यहाँ डबल बॉन्ड से आएगा N डॉट NH2,
और प्लस क्या होगा H2O। ये एसीटोन हाइड्रोजन बना देगा। जैसे ये प्राप्त होगा, इस पर फिर अगेन रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, जैसे हमने ऊपर करवाई थी, किसकी करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, KOH एंड ग्लाइकोल। तो ये इस टाइप से ले लिया हमने CH3 और इसको हमने C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आएगा NH2। यहाँ पर क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला कितने लोगों को पता लगा बेटा, बताओ, ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? CH2OH CH2H है ना, 2 बार होगा। यहाँ पर CH2H ऐसे लिखते हैं, CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2H। ये है ग्लाइकोल, याद रखना है ना, ग्लाइकोल का फॉर्मूला। और टेम्परेचर भी क्या होगा, 453 टू 473 केल्विन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ से ये नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा और H2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना, CH3 पहला हुआ, फिर CH2 हुआ, फिर CH3 हुआ और फिर N2 हमने अलग निकाल दी। ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में अलग क्या बना बेटा, ये क्या है, प्रोपेन। बिल्कुल प्रोपेन बिल्कुल, इसका नाम है प्रोपेन। क्या है बेटा इसका नाम, प्रोपेन। प्रोपेन बन गया, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उल्फ किस्नर में याद रखना होगा, ये याद रखना होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कर सकते हैं, एल्केन में प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें मान लीजिए हमारे पास ये बेंजीन COCH3, इसका नाम क्या था बेटा, एस्टोफिनोन। बिल्कुल, इसका नाम है एसिटोफिनोन। जैसे इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, बाकी बच्चे नहीं बोलना बेटा, बाकी बच्चों को बोलना है NH2 ठीक है ना। यहाँ से फिर H2O निकल जाएगा, पूरा ये ग्रुप जुड़ गया इसके साथ, देखो ग्रुप जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ऐसे करके देखो C, फिर डबल बॉन्ड जहां वो था NH2 हो गया, माइनस यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, प्लस क्या, देखो इसके साथ क्या और निकलेगा, यहाँ पर यहाँ CH3 था, ठीक है ना, इस वाली पोजीशन का क्या निकलेगा, यहाँ से H2O निकल गया। फिर ये मॉलिक्यूल पूरा ले लेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है NH2 है ना, और यहाँ लगा हुआ CH3। फिर क्या करेंगे, वही इसके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल ले लेंगे। यहाँ क्या होगा, देखो ये N2 निकल जाएगा और ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो क्या बना, इथाइल बेंजीन बन गया। देखो जैसे हमने पूरा क्लेमेंसन अपचयन में बनाया था, वैसे ही यहाँ बन रहा है, और प्लस इसमें N2 के फॉर्म में निकल गया, ये N2 के फॉर्म में। इस प्रकार से क्या बन गया, इथाइल बेंजीन बना और नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गया। क्लियर, ये ठीक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं, एल्केन ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है बताओ, देखो यहाँ पर हमारे पास है, ये है हाइड्रोकार्बन में अपचयन, हाइड्रोकार्बन में अपचयन होना है, HI व लाल फास्फोरस के साथ अपचयन, HI और लाल फास्फोरस के साथ अपचयन। इनके साथ किस प्रकार से अपचयन हो सकता है, यहाँ दो चीजें, एक तो हाइड्रोजन आयोडाइड लेना है और दूसरा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस को आप जानते हैं, जो माचिस की तीली होती है उसके आगे जो लगा हुआ होता है वो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है ना। इसके साथ हमें अपचयन करवाना है। किस प्रकार से हो सकता है, देखो हमने एल्डिहाइड और कीटोन लेना है, तो एल्डिहाइड क्या हो सकता है, जैसे CH3 CHO, क्या नाम है बेटा इसका, एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। जैसे इसके साथ हम क्या करवाएंगे, 4HI की रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पर लेंगे रेड पी, लाल फास्फोरस, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, एल्केन बन जाएगा, CH3 और साथ साथ में इसमें क्या होगा, 2I2 निकलेगा प्लस H2O निकलेगा, आयोडीन गैस के रूप में निकलेगा। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम है बेटा इसका, अनुराग, अनुराग बताओ बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या है,
कशिश तुम बताओ बेटा। बताओ जल्दी से बताओ। कृष्णा बताओ बेटा क्या है? एथियन है सर। बिल्कुल एथेन, है ना? तो इसको हम एथेन कहेंगे। बाकी बच्चे बताओ बेटा क्या क्या कहेंगे इसको? एथेन कहेंगे, ठीक है ना? एथेन। हाँ, तो इस प्रकार से एथेन प्राप्त होता है। दूसरा देखो हमारे पास CH3COCH3 है। CH3COCH3 क्या नाम है अनसुया इसका? अनसुया बताओ बेटा CH3COCH3 का नाम क्या है? तब तक मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। बताओ बेटा अनसुया। अरे आरुषि तुम बताओ बेटा। आरुषि भी नहीं बता रही। एसीटोन। हाँ, इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसको कहेंगे बेटा एसीटोन, ठीक है? एसीटोन, ये एसीटोन हो जाएगा। जब हम 4HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पर क्या बना है? क्या बना महेश? CH3 CH2 CH3 क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है ना? ये प्रोपेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका भी रिडक्शन करके हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन से भी हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, है ना? ये इस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, उसके बाद है ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों का। देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का ऑक्सीकरण, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे उसका भी हम ऑक्सीकरण कर सकते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ठीक है ना? एल्डिहाइड पहले इसमें देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, है ना? तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का में ऑक्सीकरण कैसे हो सकता है? देखो पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं। देखो हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? देखो पहला एल्डिहाइड हमने लिया CH3CHO, CH3CHO। तो जो CH3CHO है बेटा, ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टरडिहाइड बोलते हैं। और यहाँ पर टॉलन रीजेंट लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? टॉलन रीजेंट। तो टॉलन रीजेंट क्या है? टॉलन रीजेंट हमारे पास ये है। ये टॉलन रीजेंट का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे AgNH3 की 4 ट्वाइस और इसको ब्रैकेट में बंद करके और प्लस और यहाँ OH का चार्ज होता है। ये है बेटा टॉलन रीजेंट। वैसे हम इसको सिंपल फॉर्मेट में Ag2O भी लेते हैं क्योंकि रिएक्शन ये करता है ना? सिल्वर ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं इसको। तो इस फॉर्मेट में कहीं-कहीं किताब वाले इस टॉलन रीजेंट को इस फॉर्मेट में भी ले लेते हैं। लेकिन ओरिजिनल ये है इसका, है ना? टॉलन रीजेंट। तो इस पर क्या होगा? इसकी रिएक्शन करेगा तो इसकी रिएक्शन से क्या होगा? ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। देखो कैसे जुड़ेगा? देखो CH3CO और यहाँ पर आ जाएगा NH4, ठीक है ना? और प्लस क्या होगा बेटा इसमें? 2 मॉलिक्यूल Ag निकल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे? NH3 निकल जाएंगे और प्लस क्या हो गया यहाँ? S2। अब ये पूरा नहीं हुआ, ये इसका नाम क्या है? बताओ बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार बता चुका। इसका नाम तो ये देखो 2 पार्ट में, इसका नाम क्या है और इसके साथ आगे ये लगा हुआ है। बताओ, कई बार बता चुका मैं आपको। इसका नाम है एसीटेट, इतने का नाम क्या है? एसीटेट। इसके आगे लगा हुआ अमोनियम, तो अमोनियम एसिड। कुछ चीजें तो सीख लो बेटा। देखो ये अमोनिया है, अमोनियम है, अमोनिया तो NH3 होता है। यदि उस पर NH4 लगा हुआ है, NH4 प्लस लगा हुआ है तो अमोनियम हो जाता है। क्या बोलते हैं? अमोनियम। और ये एसिड है तो अमोनियम एसिड हो गया। इसको जैसे हम गर्म करेंगे ना, हीट करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा और प्लस NH3 अलग निकल जाएगा। क्या बना ये? बताओ बेटा इसका नाम क्या है?
किसी को नहीं मालूम? CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। बिल्कुल इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, राइट? तो ये हो गया एसिटिक एसिड। तो हमें एसिटिक एसिड भी प्राप्त हो सकते हैं सीधे डायरेक्ट इससे, है ना? क्या प्राप्त हो सकते हैं? एसिटिक एसिड प्राप्त हो सकते हैं। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास देखो, ये है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, और ये ध्यान रखना ये फेलिंग्स विलयन के साथ है। किसके साथ है? फेलिंग विलयन के साथ। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि मैंने यहाँ तो क्या बताया? एल्डिहाइड के बारे में बताया। बताया एल्डिहाइड के बारे में? बोलो बेटा यस नो। तो हमने कीटोन के बारे में क्यों नहीं बताया? कीटोन की टॉलन अभिक्रियाओं के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं कराई? CH3COCH3 की अभिक्रिया टॉलन, क्योंकि अभी तक तो हम सब की किसके साथ करवा रहे थे? एल्डिहाइड कीटोन की करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन नहीं करवाई। क्यों? क्यों नहीं करवाई? क्योंकि ये टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं देता है बेटा। अब यही पहचान देखो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन में जब अंतर आएगा, पूछा जाता बोर्ड में, है ना? एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। तो एक पॉइंट ये भी, मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन आता है, तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या अंतर है? कि एल्डिहाइड क्या करते हैं, जो एल्डिहाइड है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या करते हैं? टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं। कीटोन नहीं करते। दूसरा हमारे पास क्या होगा? फेलिंग विलयन। तो ये फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये नहीं करते। भाई ये अंतर आ जाएगा बेटा, नहीं तो ये दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना? और देखो यहाँ पर भी फेलिंग विलयन ले रहे हैं हम केवल, है ना? और कौन सा ले रहे हैं? केवल एल्डिहाइड ले रहे हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? Cu पे पॉजिटिव चार्ज और 5OH में, है ना? यानी कि ये वैसे तो ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड होता है, ऐसा होता है COH की होटवाइस, है ना? COH होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? फेलिंग विलयन बोलेंगे। तो इसके साथ अभिक्रिया करवाने पर, जब हमने इसके साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा? देखो हम लेते हैं एल्डिहाइड, तो जो टॉलन रीजन था ना बेटा इससे पहले वाला, इसमें क्या होता है कि जो एजी है ना, ये एजी, ये जैसे मान हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ एल्डिहाइड डाला हुआ है, ये एल्डिहाइड डाल रखा है यहाँ तो भरा हुआ टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, और इस पे हमने क्या डाल दिया? टॉलन रीजन डाल दिया। तो यहाँ जो है चांदी की परत जम जाती है नीचे नीचे साइड में, ऐसे यहाँ चांदी की परत, ये जो एजी है इस रूप में, तो हम पहचान पाते हैं। ऐसे फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है? हमने एल्डिहाइड लिया इसमें, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, और उसमें हमने क्या किया? एल्डिहाइड लिया और ऊपर से क्या डाल दिया? फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया, ये वाला सॉल्यूशन डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी कि क्या बनेगा? ये Cu2O बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं बेटा उसको। क्यों बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। और उसका कैसे? रेड पीपीटी होगा, लाल रंग का अवक्षेप हो जाएगा, ठीक है ना? एक लाल रंग का लाल रंग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि एल्डिहाइड। अंतर है, परीक्षण भी है। मान लीजिए हमारे पास एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन है, तो कैसे पहचानेंगे? हम इसमें क्या डालेंगे? टॉलन रीजन डालेंगे तो नीचे सिल्वर मिरर बनेगा। यहाँ यदि हमने फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया तो रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो हम पहचान भी पा रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर भी प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर ये आ जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा, देखो ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब ये एसिटाल्डिहाइड है। क्या है? एसिटाल्डिहाइड। और उसमें हमने क्या किया? फेलिंग सॉल्यूशन डाला। फेलिंग सॉल्यूशन से हमें एक प्राप्त हुआ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्यूप्रस, अस शब्द है इसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना? क्या बोलेंगे? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्योंकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें ऐसे होगा, एक कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो जहां एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको क्यूप्रस बोलते हैं,
और इसी पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। बिल्कुल, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो सकता है। तो इस प्रकार से क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्यूप्रस ऑक्साइड है और 3H2O और निकल जाएगा इसमें से। और देखो बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी बन गया, है ना? लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना? और ये एसीटेट आयन के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? एसीटेट आयन के फॉर्म। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन है बेटा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, पूछी जाती है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोपोफ नियम। पोपोफ नियम है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, देखो ये कीटोन से संबंधित है ना। यदि हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का ऑक्सीकरण है और यह है कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन का ऑक्सीकरण क्या होता है, यह है वेंडिक्ट विलियन के साथ, ये वेंडिक्ट विलियन के साथ है, ठीक है ना बेटा। और इसको पोपोफ नियम भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? पोपोफ नियम भी कहते हैं। तो अलग अलग नियम है, अलग अलग आधार पर है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, यदि हम यहाँ देखेंगे तो किस प्रकार से आ जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बेटा यहाँ हमने एसीटोन लिया। एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3 होता है। और इस पर रिएक्शन, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सीधे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ ब्रैकेट में अलग लिखा हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरो के ऊपर, ऐसा भी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होगा? कंसंट्रेट सांद्र, जिसको हम बोलते हैं HNO3। HNO3 का नाम क्या है बेटा? HNO3 का नाम क्या है? बताओ जल्दी से बताओ, HNO3 का नाम क्या है? बोलो बच्चों, शिक्षा बता बेटा, HNO3 का नाम क्या है? किसी को नहीं मालूम? नाइट्रिक अम्ल है बेटा। नाइट्रिक अम्ल सर। हाँ बिल्कुल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या होता है बेटा? नाइट्रिक अम्ल। ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें बेटा, इनको याद रखना ही है, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि इनका प्रयोग आप लोगों के उसमें होना ही है। ये तो हाई स्कूल के लेवल की बातें हैं, है ना। तो देखो ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किस प्रकार से होगा, ये 2 फॉर्मेट में बन जाता है। एक तो बना देता है HCOOH और प्लस CH3COOH। ये क्या है और ये क्या है? चल शिक्षा तू बता बेटा, HCOOH क्या है? ये बहुत चुप रहती है, जल्दी बता। HCOOH क्या है? सर बता। फॉर्मिक एसिड। है? बता बेटा क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये तो दिव्या बोल रही। शिक्षा बता बेटा, शिक्षा। ये चुप क्यों है शिक्षा? सर एसिटिक एसिड पीछे वाला, हाँ तो पहले वाला क्यों नहीं बताया? फॉर्मिक एसिड। हाँ इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। और इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं वेंडिक्ट विलियन भी के साथ भी कहते हैं, ये साथ साथ में हम कह सकते हैं ये पॉपअप ने दिया था ये रूल, तो इसलिए पॉपअप नियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, चलो। ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया, ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया बोलते बेटा, ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, हेलो फॉर्म अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। शायद मुझे लगता है ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया हम एक दिन प्रैक्टिकल रूम में भी इसको कर रहे थे कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया, हेलो फॉर्म कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। तो हल्का सा हमें कलर दिखाई दिया था, तो हमने कहा था ये मान लीजिए, क्योंकि कंपाउंड क्या होते हैं कई बार सही नहीं होते हैं लैब में, तो प्रॉपर वो रिएक्शन नहीं दे पाते हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो देखो हेलो फॉर्म अभिक्रिया में क्या था, हेलो फॉर्म अभिक्रिया में हमने एल्डिहाइड और कीटोन को करवाना था। देखो, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बेटा, जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड है CH3CHO, और इसकी ये क्या है, एस्टरडाइड। इसकी हम 3Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और साथ साथ में 4 मॉलिक्यूल
NaOH ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर जो बना, ये बना CHCl3, CHCl3, और प्लस इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पर बना HCONA। इनके नाम बताओ फटाफट जल्दी से। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है एस्टरडाइड। ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये बताओ तो, जल्दी बताओ। क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका नाम सोडियम फॉर्मेट है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड है, एस्टरडाइड है, क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ, ये क्लोरोफॉर्म बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, NaCl होगा और साथ साथ में ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना बेटा, क्लोरोफॉर्म, इसलिए हेलोफॉर्म है। हेलो का मतलब यहाँ पर क्या है, हेलोजन परिवार से। तो हेलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से बेटा, हेलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हेलोफॉर्म के लिए, अनुराग बता बेटा, हेलोफॉर्म, हेलोजन फैमिली के तत्व कौन कौन से हैं? बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते हूँ? इसमें कौन बचा, सुषमा तुम बताओ बेटा। जो हेलोफॉर्म, जो हमारे पास हेलोजन परिवार के तत्व हैं, कौन कौन से हैं, सुषमा। प्रियांशी बताओ बेटा। साहिल तो बताओ। सर हेलोजन, हाँ फ्लोरीन, हाँ ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। हाँ, ठीक है, ये ठीक है ना, प्रियांशी ने बता दिया, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे पास हेलोजन फॉर्म, हेलोजन परिवार के। तो हेलोफॉर्म क्या होंगे, या तो क्लोरोफॉर्म होगा, CHCl3 होगा, या आइडोफॉर्म होगा, CHI3 होगा। यही दो फॉर्म है अभी, है ना, ये दो चीजें होगी, या तो क्लोरोफॉर्म बनेगा या आइडोफॉर्म बनेगा। तो ये दो फॉर्म बनते हैं बेटा इसमें, ठीक है ना, या तो क्लोरोफॉर्म बनता है या आइडोफॉर्म बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे, एक तो क्लोरोफॉर्म होगा या आइडोफॉर्म होगा। तो ये बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। दूसरा देखिए इसमें, इसी की रिएक्शन आइडोफॉर्म वाली देखो। आइडोफॉर्म में क्या है, देखो यहाँ पर हमने, ये तो क्लोरोफॉर्म वाली है, और यहाँ पर हमने लिया कीटोन, ठीक है ना, यहाँ Cl2 लिया और NaOH लिया, और ये क्या बना, क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम एसिड। हमने करना क्या है, यदि हमें आइडोफॉर्म बनाना है, तो आइडोफॉर्म कैसे बनेगा, देखो आइडोफॉर्म में हमने क्या करना है, एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड है ना बेटा, देखो हमने क्लोरीन की रिएक्शन की जगह क्या करना है, यहाँ आयोडीन की रिएक्शन करवानी है। यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है लेकिन आयोडीन की रिएक्शन करवानी है। कितने, 3 मॉलिक्यूल I2, यहाँ पर क्या लेंगे, 3I2 लेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, क्लोरीन है लेकिन हमें क्या करना है, I2 लेना, बस NaOH ले लेना, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बने हुए साथ साथ ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ आइडोफॉर्म बनाना हो तो तब क्या करेंगे, क्लोरीन की जगह क्या लेना है, कभी कभी पूछ लेता आइडोफॉर्म बना, तो तब हमें आइडोफॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Cl2 की जगह I2 लेना पड़ेगा, बस, और आइडोफॉर्म हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। यहाँ NaI हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट होगा, बस इतना ही अंतर है। इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं और क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं। तो अधिकांश इसमें आइडोफॉर्म बनाने के लिए आता है, ये वाला आता है, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने गलती से लिख लिया होगा, लेकिन यहाँ I2 लिखना है, ठीक है ना, 3I2। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, ये होता है बेटा आइडोफॉर्म। क्लियर, नेक्स्ट है बेटा इसके बाद, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पहले वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें कौन सा वाला,
एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, जो कुछ एल्किल समूह होते हैं उनकी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं? तो पहला इसमें हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण हम करवाएंगे, किससे अभिक्रिया करवाएंगे? हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी? एल्डिहाइड की। तो यहाँ पर किस प्रकार से बन जाता है? जैसे मान लीजिए हमने, देखो ये हमारे पास, ये अभी तक जो अभिक्रियाएं चल रही थी वो इस ग्रुप के कारण चल रही थी, लेकिन इसमें एल्किल समूह भी है, तो इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होती है। जो यदि हमने हैलोजनेशन करवाया, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो मालूम क्या होगा? ये बना देगा CH2 Cl एंड CHO, और प्लस इसमें क्या होगा? HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा यदि हम क्या कर सकते हैं, किसके साथ करवाएंगे? मान लीजिए हमने एसीटोन के साथ करवाई, देखो एसीटोन, ठीक है ना बेटा? और इसके साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी? मान लीजिए चलो ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा? एक इस CH3 के साथ जो है ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यानी कि हमने लिखना पड़ेगा CH2Br, और यहाँ हमने CH3, और ये किससे जुड़ा होगा? C डबल बॉन्ड O प्लस Hb। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या बन रहे हैं बेटा? ये कंपाउंड है हैलोजनीकरण के बाद बनता है। इसमें एक और बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, कि जब हम CH3CHO की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, है ना? तो ये कैसे? ये अलग-अलग कंडीशंस है। सरलता से तो ये बनेगा, लेकिन जब हम ड्रास्टिक कंडीशन लाएंगे, दोनों को उत्प्रेरक की उपस्थिति, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? हमें उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक लेंगे तो ये क्या बना देगा? CCl3CHO। इसका नाम क्या है बेटा? कोई बताएगा? क्या होगा? इसका ड्राई नाम क्लोरो बिल्कुल एथेनॉल है ना, लेकिन इसका नाम जो साधारण नाम है बेटा वो है क्लोरल। क्या नाम है? क्लोरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोरल। इससे डीडीटी भी बनता है, डीडीटी का निर्माण के में प्रयोग करते हैं इसको, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? क्लोरल। नेक्स्ट है बेटा इसमें, अच्छा रिएक्शन लिखी हुई थी इसमें, ठीक है ना? तो ये दोनों बन जाएंगे, और ये हमारे पास इस टाइप से। अब एल्डोल संघनन है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, कि जब दो या दो से अधिक एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, आपस में मिल करके एक एल्डोल का निर्माण करवाते हैं, है ना, इसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाते हैं? संघनित होकर के एकत्र बना, एक बना देते हैं। ये नेम रिएक्शन में बेटा, ठीक है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने 2-3 चीजें पढ़ी आज। कौन कौन से नेम रिएक्शन? कौन सी थी बेटा? क्लेमेंसन अब चैन, उल्फ किस्नर अब चैन, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या होते हैं? इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं? एल्डिहाइड समूह होते हैं, जो परस्पर संघनित होकर के किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं? एल्डोल बना देते हैं, ठीक है ना? और इसको कहते हैं एल्डोल संघनन। जुड़ जाते हैं मतलब, है ना? तो देखो बेटा कैसे जुड़ते हैं, देखो एक हमारे पास CH3CHO है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? जल्दी बोलो, क्या नाम? एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टरडाइड, है ना? मुझे आवाज कम आ रही, तो ये एस्टरडाइड। तो एस्टरडाइड के दो अणु ले लेते हैं, देखो दो CH3CHO, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे? ये डाइल्यूट है बेटा, डाइल्यूट का मतलब तनु, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, है ना, डाइल्यूट NaOH। तनु आप शब्द समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। जैसे डाइल्यूट लेते हैं तो पानी मिलाने वाला है, डाइल्यूट कर दिया, है ना? आप लोग बहुत सारी चीजों को डाइल्यूट कर सकते हो। घर में आपके पास क्या है? कोई भी चीज है, मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, तो उसमें पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट हो जाता है। माना शरबत है ना, और उसमें पानी मिला दो तो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है ना? कुछ चीजें हो तो उसमें क्या कर देते हैं, जहाँ विलय की मात्रा कम हो जाती है तो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट क्या करते हैं?
NaOH ले लेते हैं और ये क्या बना देगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस लास्ट वाले से एक हाइड्रोजन, ये निकल करके इसके साथ OH बना देता है। तो ये देखो CH3 तो ऐसे रहेगा, CH यहाँ पर से इसने एक हाइड्रोजन लिया इस ऑक्सीजन ने और उसने क्या बना दिया, OH बना दिया। और जैसे इसने OH बनाया ये CH2 हो गया, CH2 हो गया तो ये इससे जुड़ गया, CH2 CH2। तो देखो बेटा ये पहला एल्डोल है, इसको क्या बोलेंगे, एस्टाइडिहाइड एल्डोल बोलेंगे। किताबों में कहीं कहीं पर क्या होता है कि इस छपने में दिक्कत होती है तो वो ऐसे बना लेते हैं, CH3 CH और ब्रैकेट में क्या करते हैं OH, फिर CH2 एंड CHO, ऐसे भी लिखा रहता है, तब भी एल्डोल ही है। ठीक है ना बेटा, तब भी क्या है, एल्डोल। ऐसे हम बना सकते हैं एसीटोन का एल्डोल। एसीटोन में कैसे होगा, एसीटोन में भी ऐसे होगा, देखो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और अगला जो हमने एसीटोन लिया वो ऐसे लिया CH3 CO CH3। केवल समझाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं कि ये ऐसा वाला है, ऐसा वाला है ना, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक जैसे बेटा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और किस प्रकार से बना देगा, देखो CH3, यहाँ होगा C और इस पे OH बन जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ CH3 रहेगा और आगे क्या होगा, आगे जुड़ेगा CH2 CO CH3 और ये बना एसीटोन एल्डोल। तो इस प्रकार से हम एल्डोल संगठन कर सकते हैं, यानी कि जब एल्डोल एल्डिहाइड और कीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या संगठित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एल्डोल। ये है बेटा एल्डोल। तो इस प्रकार से हम इसको एल्डोल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एल्डोल कहते हैं। तो ये एल्डोल, एल्डोल संगठन हो गया। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है कि यदि समान वाला है तो तब तो सिंपल एल्डोल हो गया, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट एल्डोल, दोनों एल्डिहाइड अलग अलग। देखो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ऐसा होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, CHO लगा दो तो इसका नाम क्या हो गया, क्या नाम हुआ बेटा इसका, भैया इस बता दो। बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने CHO लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया, अनुराग, बताओ बेटा, अनुराग। कोई और बच्चा बताओ बेटा। बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल, इसका नाम बेंजल्डिहाइड हो जाए, है ना। और जैसे हम इस पर रिएक्शन करवाएंगे CH3 CHO, तो ये मालूम क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ जाएगा जैसे वहां हुआ था, है ना, और एक ऐसा यौगिक बना देता है और ये अस्थाई है, यहाँ पर अनस्टेबल है, CH हो जाएगा, इस पोजीशन में क्या आएगा, ऊपर की तरफ OH आ जाएगा और यहाँ आगे लगेगा CH2CHO, क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकल करके इसके ऑक्सीजन से क्या बना दिया, OH बना दिया। ये अस्थाई है बेटा, जब हम उसको हीट करते हैं ऑन हीटिंग तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH और CHO, और इसको बोलते हैं सिनेमाल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड क्या बोलेंगे, सिनेमाल्डिहाइड भी बोलते हैं, या 3 फेनिल क्या बोलेंगे इसको, 3 फेनिल प्रोप 2 इनाल बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। पूछा जाता है बेटा, कभी कभी क्रॉस एल्डोल भी पूछा जाता है ना, क्रॉस एल्डोल जब पेपर कठिन होता है तो ये पूछा जाता है, और इस साल पूछा जाएगा कठिन, क्योंकि कठिन पेपर बनेगा, ठीक है ना, क्या होगा, कठिन पेपर बनेगा, तो इसलिए क्रॉस एल्डोल पूछा जाएगा। एसीटोन के साथ जैसे हमने क्रॉस एल्डोल वहां पढ़ा है, ऐसे यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड लिया, ये बेंजल्डिहाइड है, CH3 CO CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके साथ OH बना देगा, देखो OH बना, और इस CH2 CO3 जुड़ गया। फिर ये क्या कर देंगे, इसको फिर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे गर्म करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से OH गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया, और ये दोनों क्या कर लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे और बाकी सेम वैसे ही।
है ना, इसका नाम है बेंजिल एसीटोन भी कह सकते हैं इसको, या 4 फेनिल ब्यूट 3 इन और 2 ओन आ जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये है क्रॉस एल्डोल, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। देखो क्रॉस एल्डोल ऑल भी हो सकते हैं। एसिटोफिनोन बनाना, देखो एसिटोफिनोन, दोनों हमने क्या किया, एक हमने बेंजोडाइड लिया और एक एस्टोफिनोन लिया। इन दोनों, देखो बेटा ये एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, इन दोनों ने आपस में क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके ये OH बन गया CH2CO3, तो ये एस्टोफिनोन, ये इन दोनों ने अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, देखो यहाँ पर क्लेजन सिमिट संघनन भी कहते हैं, क्लेजन सिमिट संघनन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत भी आता है। जब हम किसके साथ करवा रहे हो, बेंजोडाइड के साथ एस्टोफिनोन की रिएक्शन करवा रहे हो और प्राप्त जो एल्डोल होगा उसको प्राप्त कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर फिर ये इसको फिर हमने गर्म किया, देखो ये जो कंपाउंड हुआ इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH निकलेगा, H2O के फॉर्म में निकलेगा और बाकी वो ग्रुप यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, ये भी एक प्रकार का क्रॉस एल्डोल है, संघनन है। ठीक है ना, क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन है और इसको कहते हैं क्लेजन सिमिट संघनन। ये याद करना है बेटा, अब इन रिएक्शनों को याद करिएगा, है ना। उसके बाद कुछ मिश्रित अभिक्रियाएं, बहुत सारे एक साथ मिला करके कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे देखो एल्डिहाइड का कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं। ठीक है, देखो एक तो ये क्या बन जाता है, ये भी एक प्रकार का एल्डोल बन जाता है, ये एल्डोल ही है ना। यहाँ पर देखो ये एल्डोल है, इसको हमने गर्म किया तो ये अभिक्रिया ये बना देगा, सिग्मिक अम्ल बना देगा। फिर इसको गर्म किया, इसको एल्डिहाइड के साथ, तो ये नया कंपाउंड बन गया। इसके साथ फिर क्या किया, इसको गर्म किया तो ये कंपाउंड बन गया। इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड, तो ये तो ज्यादा ये रेजिनीकरण कहलाता है, रेजिन बनना। जैसे आप लोगों ने रेजिन देखे, किसी ने देखा बेटा रेजिन? रेजिन क्या होते हैं, वो लगातार अपने को रिपीट करते रहते हैं और उसी प्रोसेस को रिवाइज करते रहते हैं। तो रेजिन हम देखा होगा, लीसा देखा होगा, सीड के पेड़ से निकलता लीसा, तो एक प्रकार का रेजिन है। क्या, जो हमारे पास चुल्लू का पेड़ होता है उससे रेजिन निकलता है। तो अलग अलग प्रकार के रेजिन निकलते हैं, तो ये रेजिन का फॉर्मूला है, यानी कि रेजिनीकरण का मतलब बार बार रिपीट होना और उससे एक कंपाउंड बनना। ठीक है, ये हो गया बेटा, इस टाइप से हम इसको रेजिनीकरण कह सकते हैं। चलो कुछ मैं कल बताऊंगा आप लोगों को।